शिवहर लोकसभा का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प मूड में आ गया है, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा शिवहर लोकसभा सीट पर कर दी है और वो भी राजपूत समाज से उम्मीदवार दिया है। इसलिए वहां पर जो सियासत होगी, जो चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा और वो सारी तस्वीर हम आपके सामने लेकर के आएंगे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सबसे पहले जो घोषणा की थी वो अख्तर उल इमान की सीट थी किशनगंज की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो ऐलान किया है वो शिवहर को लेकर के किया और आधिकारिक तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया गया है और वहां पर राणा रंजीत को उतार दिया है चुनावी मैदान में एआईएमआईएम ने। ये पार्टी का फैसला हुआ है, हैदराबाद से फैसला हुआ और अब राणा रंजीत भी चुनावी मैदान में चुनावी मूड में आ गए हैं। दरअसल राणा रंजीत के बारे में थोड़ा सा हम आपको विस्तार से बता दें कि वो सियासी घराने से आते हैं और वो राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं। सामाजिक तौर पर भी लोगों से उनका काफी जुड़ाव रहा है, बहुत सारा काम किया है। लेकिन उनके जो पिता हैं वो सीताराम सिंह 2004 में शिवहर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और उनकी राजनीतिक संघर्ष की बात की जाए तो 1985 में जनता दल से मुख्य सचेतक बने, 1990 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, परिवहन मंत्री बन गए, 1995 में माइंस मिनिस्टर बने और फिर 2000 में फिर वही विभाग उन्हें मिला। उसके बाद 2004 में वो शिवहर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। सीताराम सिंह का बड़ा योगदान है और लोग उन्हें कहते हैं कि इन्होंने शिवहर के निर्माण में अपना बड़ा रोल अदा किया है। उसके साथ ही ये जो राजनीतिक चुनाव और जो हंगामा है वो शिवहर को लेकर के बहुत पहले से था कि वहां पर उम्मीदवार कौन होंगे। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जो है शिवहर से चुनाव लड़ रही है और इधर से आरजेडी की तरफ से रितु जायसवाल है। लेकिन ऐसे हालात में राणा रंजीत को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी की पार्टी ने चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है। इसकी वजह से जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प हो गया है। हालांकि बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को ओवैसी ने अपने चुनावी मैदान में उतार करके लोगों को चौंका दिया है। लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि शिवहर से राणा रंजीत को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प है कि सियासत में कभी कुछ भी हो सकता है और वही नजारा इसलिए कि वहां पर लोकसभा के जो उम्मीदवार की बात थी, जो दावेदारी थी वो आरजेडी के कई मुसलमान नेता कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने वहां पर रितु जायसवाल को उतारा लवली आनंद के खिलाफ। तो ऐसे हालात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मौका को समझा और वहां पर राणा रंजीत को खड़ा कर दिया, इसलिए कि ये मानना है उन लोगों का कि शिवहर में लोकल लीडर चाहिए और राणा रंजीत जो है वो लोकल भी है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिवंगत सांसद हैं अनवारुल हक वो भी उसी जिले से आते हैं और उसी जिला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवहर से रहे हैं। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि रंजीत की जो दावेदारी है वो बड़ी हो, समाज में लोगों से मिलना जुलना और लोकल होने का, स्थानीय और बाहरी होने का जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प मूड में जा रहा है।